अब मैटर ना सराउंडिंग्स के मेन जो कंटेंट्स हैं वो क्या क्या है? व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, states of matter, can matter change its state, evaporation and multiple choice questions जो तुम्हारे बुक के हैं, ठीक है, स्कूल में। ओके, तब सबसे पहला टॉपिक आ रहा है व्हाट इज मैटर। ठीक है, व्हाट इज मैटर, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ इट इज मैटर। एयर वी ब्रीथ मतलब जो हम सांस लेते हैं मैटर है। फूड वी ईट, खाना हम खाते हैं, मैटर है। क्लाउड्स, आसमान में देखें बादल, ये भी मैटर है। स्टार्स, क्या होते हैं स्टार्स? तारे, चंद्रमा, सब मैटर है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवर, ठीक है, सब मैटर है। ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंद भी मैटर होती है। और एक एक पार्टिकल सैंड का, सैंड के देखें कण, वो भी मैटर होते हैं। ठीक है, क्लियर? स्ट्रॉबेरी सॉलिड है, मैटर है ना। ये क्या है? दूध, लिक्विड, मैटर है। आग, आग गैस नहीं है, बर्न हो रही, कंबशन है, लेकिन फिर भी है तो मैटर ही, बर्न कर रही है। और ये धुआं, ये भी मैटर है। ठीक है, अब मैटर इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है? व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? दो तरीके की चीजें होती हैं, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल जो फिजिक्स में आती है, केमिकल जो केमिस्ट्री में आती है। जिस भी चीज के बारे में आप फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में सीखोगे वो फिजिक्स, जिस भी चीज के बारे में आप केमिकल सीखोगे, केमिस्ट्री, वो है। ठीक है, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो फिजिक्स से रिलेटेड है मैटर में। मैटर समझ गए तुम लोग क्या होता है? एवरीथिंग। अब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये जो बात है वो ये है कि कहा जाता था पहले कि मैटर किस तरीके की चीज से बना है। एक लोगों का थिंकिंग ये थी कि मैटर बना है छोटे छोटे पार्टिकल से। पुराने जमाने में क्या कहते थे कि मैटर एक ही चीज का बना हुआ है, जैसे ये पूरा का पूरा सपाट। मैटर की दो थ्योरी थी। पहली थ्योरी मैटर की तो ये थी कि मैटर पूरा का पूरा एक ही चीज का बना है, जैसे ये है। ठीक है, ये एक ही चीज का बना है मैटर, अलग अलग चीजों का नहीं बना। एक थ्योरी ये वाली थी कि मैटर पार्टिकल से बना है, जैसे मैग्नेट। मैग्नेट कैसे कि देखो मैं से निकाल रहा हूं तो ये अलग अलग पार्टिकल में कन्वर्ट हो रही है ना। ये अलग अलग हो गई, मैग्नेट हो गई अलग अलग। ठीक है, अलग अलग हो रही है, लेकिन आपस में इनमें बहुत ज्यादा जुड़ाव है, मतलब एक दूसरे से अट्रैक्शन है कि अपने आप देखो ये जुड़ गई। अब पूरा का पूरा सॉलिड हो गया, जैसे ये है, आप आराम से इसको हटा भी नहीं सकते हो। ठीक, तो मैटर इन रियलिटी कैसे बना है उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे पता करें कि मैटर पूरा का पूरा एक बना है या मैटर इस तरह का है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे बताओ? एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, ये प्रूव करना है कि व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। इज मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और इज मैटर मेड अप ऑफ अ कंटिन्यूअस थिंग, यानी मैटर एक जैसा है पूरा या अलग अलग टुकड़ों से बना हुआ है। ठीक, तो अब इसके लिए हमने क्या करा, हमें प्रूव करना है कि मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम क्या करेंगे, हम पानी में नमक मिलाएंगे, सॉल्ट, और हम ये देखेंगे कि पूरा का पूरा पानी के अंदर एकदम घुल जाता है। ठीक है, तो हमने ये पानी लिया, पानी में हमने 1 चम्मच से नमक डाला। ठीक है, सॉल्ट, नमक, सादा नमक, खाने वाला नमक। तो पानी में हमने खाने वाला नमक डाला और इसको हमने घोल दिया। घोलने पर क्या हुआ, पूरा का पूरा मिक्स हो गया पानी के अंदर, पानी जैसा हो गया। अब ये नमक गया किधर? सर पानी के पार्टिकल से मिक्स हो। ये नमक किधर गया? ठीक है, ये नमक किधर गया बताओ? सर वाटर में डिसॉल्व। डिसॉल्व का क्या मतलब हुआ, कहाँ गया? अगर पूरा का पूरा ऐसा एक पीस होता मैटर, तो अगर हम नमक डालते तो नमक अलग पड़ा रहता, घुलता तो है नहीं। इसमें घुल रहा है नमक? नहीं घुल रहा। क्यों नहीं घुल रहा? सॉलिड ही नहीं है। बेसिकली जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है,
तो नमक क्या हुआ, पानी के पार्टिकल्स के बीच में चला गया। कहाँ चला गया? पानी के बीच में। पानी के पार्टिकल्स के बीच में। व्हाट डिड वी डू इन एक्सपेरिमेंट? इन द एक्सपेरिमेंट हमने सॉल्ट को मिक्स करा पानी में, ठीक है। हमने ऑब्जर्व क्या करा? ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? हमने क्या देखा? हमने देखा कि पानी में जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, वो पूरी की तरह मिल गए, यानी कि जो पानी के पार्टिकल्स थे उसके बीच में जो गैप है उसमें वो घुस गए, उसमें जाके मिल गए। कहाँ मिल गए? इसका क्या मतलब है? जैसे ये पानी का हमने बीकर लिया, सॉल्ट के पार्टिकल्स ये हैं और पानी के पार्टिकल्स के बीच में वो आ गए, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? तो इससे क्या प्रूव हुआ हमारा कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस थिंग, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन इस बात से उठता है वो ये उठता है दैट हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, ठीक है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तुम लोग बताओ तुम्हारे हिसाब से कितने छोटे होंगे? वेरी स्मॉल। कितने छोटे फिर भी अंदाज से? आई डोंट नो। यू डोंट नो कि कितने छोटे हैं ना? हम अंदाज नहीं लगा सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं। सो वी हैव टू प्रूव हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तुम लोगों ने बोला बहुत छोटे होते हैं, हमें कैसे पता करें कितने छोटे होते हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे? हम टू प्रूव हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर वी विल ऐड क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल होता है, उस केमिकल के हम कुछ टुकड़े पानी में डालेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने 3 बीकर लगा लिए हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। और हमने एक में KMnO4 डाल के और चला दिया। चलाने पर हमें क्या रंग मिला? सर पर्पल। हमें पर्पल मिला, डीप पर्पल कलर मिला, ठीक है। डीप पर्पल कलर मिल गया हमको। अब हमने पिपेट लिया और पिपेट से थोड़ा सा इसमें से हमने वाटर लिया और थोड़ा सा वाटर हमने लेके दूसरे वाले बीकर में, पानी वाले में डाला, ठीक है। हमने देखा कि इस वाले में भी रंग आ गया, कलर आ गया। अब फिर हमने इसमें से भी लिया, ठीक है, और इसमें से लेके हमने इसमें डाला। हल्का सा कलर इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। हल्का सा कलर इसमें भी आ गया। अगर आप तो हमने क्या देखा कि इसमें हमने बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत गहरा रंग था। उसके बाद जब हमने इसमें डाला तो रंग हल्का हुआ, लेकिन फिर भी कलर आया। उसके बाद इसमें से भी लेके हमने इसमें डाला, तब भी कलर आया, ठीक है। सो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? द एक्सपेरिमेंट इज दैट हमने 10 ml इस मिक्सचर का लिया जो हमने सबसे पहले बनाया था, पहला वाला मिक्सचर, ठीक है। ये फर्स्ट मिक्सचर है। इसका हमने 10 ml लिया और हमने वापस पानी में डाला, साफ वाले पानी में। और इसके बाद हमको क्या मिला कि इस वाले में भी रंग आ रहा है, ठीक है। ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया कि भी तीनों में कलर आ गया हमारा, ठीक। अब क्या हो रहा था कि हमने जो थोड़े से क्रिस्टल्स डाले थे वो काफी लार्ज वॉल्यूम ऑफ पानी को कलर बदल रहे थे। वॉल्यूम क्या चीज होती है? वॉल्यूम मतलब जो हमने ले रखा है पानी, बहुत थोड़े से क्रिस्टल्स ने काफी पानी का रंग बदल दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। मिलियंस क्या होते हैं? लाखों। एक छोटे से क्रिस्टल में लाखों पार्टिकल हैं। और जैसे जैसे हम दूसरे पानी के बीकर में डालते गए वो डिवाइड होते गए, सब डिवाइड होते गए। तो सपोज पहले वाले में थे 10 लाख, दूसरे वाले में पहुंच गए 1 लाख और तीसरे वाले में पहुंच गए 10,000। इस वजह से तीसरे वाले बीकर में भी रंग आ गया। तो क्या प्रूव हुआ इससे? दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। क्लियर? ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का एक साइज का चार्ट, जिससे आपको कुछ अंदाज लग पाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने
छोटे होते हैं, ठीक है। ये है ह्यूमन हेयर, इंसान का बाल। हमारा जो बाल है वो 500 से 70 माइक्रोन मोटा होता है। इंसान का बाल समझते हो तुम लोग, ठीक है। रेत के जो कण होते हैं ये इतने मोटे होते हैं, 90 माइक्रोन। अगर आप बाल के बगल में रखो तो एक एक कण इतना बड़ा दिखेगा हमको। मतलब बाल से बाल अगर रख दो और बाल के बगल में एक कण रखो तो बाल अगर इतना बड़ा है तो रेत का कण इतना बड़ा दिखेगा, ठीक है। ये पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, PM 2.5 जैसे कहते हैं। कंबशन, कहीं आग लगाओ, धुआं हो, गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन जो होता है वो पार्टिकल्स का ये साइज है, ठीक है, 2.5 माइक्रोन। और ये पार्टिकल का साइज है जो पॉलन का साइज होता है। पॉलन मतलब पराग, डस्ट, जो धूल उड़ रही है वो इस साइज की होती है, 10 माइक्रोन की, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो बाल है, जो इंसान का बाल है, उससे भी लाखों गुना छोटे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? ये तो समझ में हो गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और दूसरा आ गया दैट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अब क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या क्या मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, ये हमने प्रूव कर लिया। कैसे प्रूव करा? नमक डाल के, सॉल्ट वाले एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा क्या है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो पूरे अपने आप हिलते रहते हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, ठीक है, एक जगह रुकते नहीं हैं, वो लगातार चलते रहते हैं। वो कैसे प्रूव कर सकते हैं हम? और तीसरी चीज क्या है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींचते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, ये हमने देख लिया। अभी कैसे देखा हमने कि शुगर, नमक का, पोटेशियम परमैंगनेट का पानी बिल्कुल अंदर घुस जाता है। तो जैसे ये मैटर है, इस मैटर के बीच में ये पोटेशियम परमैंगनेट का या नमक का पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, हमें भी ये करना है कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। अब इसके लिए क्या करना है हमको? सबसे पहले तो हमें एक्टिविटी ये करनी है कि हमने इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक्स मतलब क्या होता है, अगरबत्ती या धूप बत्ती ली और हमने उसको कॉर्नर में रखा अपनी क्लास के, ठीक है। ये देखो, ये हमने धूप बत्ती ली और हमने धूप बत्ती को कॉर्नर में रख दिया धूप बत्ती को कॉर्नर में, ठीक है। क्या आप लोगों को दूर से स्मेल आ रही है इसकी? आप लोगों को धूप बत्ती की स्मेल आ रही है? अब बिल्कुल भी नहीं आ रही ना। कितने पास जाओगे तब स्मेल आएगी? बहुत पास, बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाओगे तब स्मेल आएगी, ठीक है। अब हम इसको जला रहे हैं। किसको जला रहे हैं? धूप बत्ती को हम जला रहे हैं। जलाएंगे तब क्या होगा? धूप बत्ती जलेगी, ठीक है। धूप बत्ती हमने जला दी, ठीक है। अब बताओ मुझे, स्मेल आ रही है तुम्हारे को धूप बत्ती की? आ गई है ना, आना स्टार्ट हो गई। सो नाउ यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। नाउ तो बताओ, इस कमरे में कोई पंखा चल रहा है? कोई हवा आती जाती दिख रही? कहीं एकदम सील है, कोई हवा नहीं है, कोई पंखा नहीं चल रहा, फिर भी आपको स्मेल आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर वो मूव कर रहे हैं। किसके पार्टिकल्स? एयर के। आ गई ना चल स्मेल? एयर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या मूव कर रहा है? स्मोक। इसका, इसके स्मोक में इंसेंस स्मेल है, वो आप तक आ रही है, ठीक है। क्लियर? तो हमने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट से? हमने धूप बत्ती जलाई, धूप बत्ती की स्मेल आप लोगों तक आ गई बिना कोई पंखे के, बिना किसी हवा के। इसका क्या मतलब है? दैट पार्टिकल्स आर मूविंग। क्लियर? अब सोल्यूशन क्या है इसका? ऐसा क्यों हुआ? हम सबसे पहले जब जली हुई नहीं थी तो हमारे को बहुत पास जाना था। हमने जब लाइट करी इंसेंस स्टिक तो हमारे स्मोक आने लगा, इसमें से धुआं निकलने लगा। धुआं निकला तो हमें दूर से इसकी स्मेल आ गई। हमें से क्या पता लगता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, धुएं के दिख भी रहे थे, बहुत हल्के 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 हल्के, बहुत सारे जुड़ के धुआं बनाते हैं, ठीक है। मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर मूविंग कंटिन्यूअसली, जो हमेशा मूव कर रहे हैं। और
एक और बात जो प्रूव होती है दैट मैटर पार्टिकल्स कंटेन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हर बॉडी के अंदर होती है। सो मैटर के पार्टिकल्स क्या कंटेन करते हैं? काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो अपने आप मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, ठीक है। और जो स्मेल है इस लाइटेड धूप बत्ती की, वो डिफ्यूज हुई एयर में और हमको बैठे बैठे डिस्टेंस पर पहुंच गई, ठीक है। स्मेल ऑफ लाइटेड इंसेंस स्टिक डिफ्यूज विद एयर प्रेजेंट इन एयर एंड रीचेस टू अस सिटिंग एट अ डिस्टेंस। क्लियर? समझ में आ गया है? तो क्या प्रूव हो गया इंसेंस लाइट करने से? दैट मैटर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है। अब हम एक और वो ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे कि हमने पानी लिया और पानी में फिर दोबारा सीधे सीधे KMnO4 के कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए। क्या डाले? हिला तो नहीं रहा पानी को, मैं कुछ कर रहा हूँ पानी के साथ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर भी आप ये देखो कि ये जो KMnO4 के क्रिस्टल्स का जो पर्पल कलर है वो ऊपर नीचे आ रहा है, दिख रहा है? हिलता हुआ, धीरे धीरे घूमता हुआ उसमें दिख रहा है, घूल रहा है अपने, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है बढ़ता हुआ। इससे क्या प्रूव हुआ? हमने हिलाया तो नहीं। अब देखो ऊपर से वो धुआं बादल सा बन रहा है उसका, KMnO4 का बादल बनता दिख रहा है। ऊपर ऊपर सफेद पानी है, नीचे अपने आप बढ़ता जा रहा है वो बादल, ठीक। इससे क्या प्रूव होता है कि हमने एक बीकर लिया, पानी भरा, हमने इसमें KMnO4 डाला और हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही बन रहा है, ठीक है। हमने क्या करा? KMnO4 डाला, KMnO4 डाल के हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इस तरह का हमको दिख रहा है बनता हुआ बादल जैसा। क्यों बन रहा है? हमने हिलाया तो है नहीं उसको, हिलाया हमने उसको, तो बादल क्यों बन रहा है? अगर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते तो क्या होता? डाल देते, वहीं के वहीं बैठे रहते, एक ही जगह बैठ रहे थे, ना हिलते ना डुलते, ना कुछ भी उसमें रिएक्शन होता, ना ऊपर जाते ना नीचे जाते। लेकिन फिर भी ये जो इंक है, ये जो कलर है, ये ऐसे बादल के जैसे ऊपर नीचे हो रहा है, एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है होता हुआ, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। क्लियर? क्लियर है? अब हमने तीसरी चीज क्या पढ़ी थी? हमने तीसरी चीज ये पढ़ी थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। क्या मतलब है इसका? कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? जैसे मैग्नेट खींच रही है। देखो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं अगर पास में लेके जाऊंगा तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होके चिपक जाएगी। मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को? नहीं कर रही है। ऐसे ही मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका एक्सपेरिमेंट के लिए क्या कर सकते हैं हम? हमने एक तो लिया, जैसे ये चीज ली, एक हमने ली चौक, ठीक है, और एक हमने लिया डस्टर। तीन चीज ले ली हमने। इसमें भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन पार्टिकल्स इसके मजबूत हैं, हिल नहीं रहे, आपस में बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके पार्टिकल्स कैसे हैं? जुड़े हुए हैं लेकिन मजबूत इतने नहीं है, तो ये आराम से बेंड हो रहा है। बेंड हो रहा है, क्या मतलब हुआ इसका? कि मैटर के पार्टिकल्स इसके फ्लेक्सिबल हैं, कमजोर हैं, इससे ज्यादा, इससे कमजोर हैं, इसके एकदम जुड़े हुए हैं, ताकत से पकड़े हुए हैं। और चौक का क्या है? तोड़ो चौक, 1 मिनट में टूट जाती है। तो चौक के पार्टिकल्स आपस में और कम ताकत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि चौक बनी हुई है। अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहे तो क्या होता बताओ? बिखरा नहीं होता, पाउडर होता है ना। पाउडर का बनाते कैसे, एक साथ जोड़ते कैसे? अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते मैटर के पार्टिकल्स, तो अट्रैक्ट करते हैं। इससे प्रूव होता है दैट मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड देयर स्ट्रेंथ इज डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल, ठीक है। जो मटेरियल है उस पर उनकी स्ट्रेंथ डिपेंडेंट है, ठीक। तो मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे कि मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है, और अगर आप बलून को सर पर घिसो तो ये पेपर के जो टुकड़े हैं ये मैटर इससे अट्रैक्ट होते हैं। किससे अट्रैक्ट होते हैं? बलून से। गुड। अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट करा, हमने आयरन नेल के बदले डस्टर लिया, चौक ली, और रबर बैंड के बदले हमने ये रबड़ का टुकड़ा लिया। हमने क्या देखा कि हमने इनको तोड़ने की कोशिश करी खींच खांच के। मुझे बताओ, अभी तुम लोगों ने देख लिया है कि इन तीनों सब्सटेंसेस में से सबसे ज्यादा किसके पार्टिकल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा तेज फोर्स से जुड़े हुए हैं? डस्टर के। डस्टर के बाद फोम के, है ना, और फोम के बाद चौक के, ठीक है। सो मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर।
खत्म। चलो, थैंक यू सर। वेलकम।